अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दोस्तों, 31 जुलाई की ही वह रात थी और सन था 1980। गायक सम्राट और आवाज़ के जादूगर मोहम्मद रफ़ी साहब इस दुनिया को अलविदा कहकर कभी न लौट कर आने वाले सफ़र के लिए रवाना हो गए थे। इस तरह वक्त गुजरता गया और कैलेंडर की तारीखें बदलती रहीं। आज पूरे 44 साल हो गए, मगर रफ़ी साहब की लोकप्रियता ज्यों की त्यों बनी हुई है। अपने करोड़ों चाहने वालों के दिलों में रफ़ी साहब आज भी जिंदा हैं। मोहम्मद रफ़ी से जुड़ी हुई हर घटनाओं और यादों को आज भी लोग सुनना पसंद करते हैं। इसी बात का फ़ायदा उठाकर कुछ लोगों ने उनके नाम के साथ एक झूठी कहानी गढ़ी। आपने इस वीडियो के शुरू में जो कलमात सुने हैं उसे मोहम्मद रफ़ी की अज़ान कहकर खूब प्रचारित किया गया और ये बताया गया कि जब रफ़ी साहब हज करने के लिए गए थे तो उन्होंने हरमे मक्का में अज़ान दी थी। ये उसी अज़ान का हिस्सा है। दोस्तों, इस कहानी में कितनी सच्चाई है, मैं इस कहानी के झूठे पर्दे को उठाना चाहता हूँ और आपको सच्चाई की ज़मीन पर ले जाना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जमील बनारसी, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अली बाबा 40 चोर, हातिम ताई, अलादीन का चिराग और सिंदबाद वगैरह ऐसी कहानियां हैं जो न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में काफ़ी मशहूर हैं। अलिफ लैला, जो अरब के अल्फ लैला का बिगड़ा हुआ रूप है, असल नाम है कहानी के इस मजमूए का अल्फ लैला। अल्फ के माने होते हैं हजार और लैल के माने होते हैं रात। हजार रात इस कहानी के मजमूए का नाम है। ये दुनिया के सबसे मशहूर कथा संग्रहों में माना जाता है। इसका अनुवाद दुनिया के हर बड़ी भाषाओं में हुआ है। यूरोप में ये किताब अरबियन नाइट नाम से जानी जाती है और भारत में इसका अनुवाद 1600 ईस्वी के बाद हुआ था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। तो मीर अमन दहलवी को इसका अनुवाद करने की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने इसका अनुवाद किया था। ये हजार रात कहानियों का एक खूबसूरत गुलदस्ता है जिसमें हर एक कहानियां फूलों की तरह हैं। इस कहानियों में प्यार, सुख, दुख, दर्द, धोखा, बेवफाई, ईमानदारी और कर्तव्य भावनाएं जैसे भावों का अनोखा संगम है, जिसने पाठकों और श्रोताओं को हमेशा लुभाया है। जब ये कहानियां आवाम को लुभाएंगी तो हमारे फिल्मकारों को क्यों नहीं लुभाएंगी। अल्फ लैला की कहानियों पर बहुत सारी फिल्में बनी और कामयाब भी रहीं। अकेले अली बाबा और 40 चोर कहानी पर सबसे ज़्यादा यानी 5 फिल्में बन चुकी हैं। होमी वाडिया एक बहुत ही मशहूर फिल्मकार रहे हैं जिन्हें पौराणिक कहानियों पर फिल्म बनाने में महारत हासिल थी। अली बाबा 40 चोर कहानी पर सबसे पहले फिल्म इन्होंने ही बनाई थी सन 1954 में। इस फिल्म में संगीत दिया था S.N. त्रिपाठी और चित्रगुप्त ने और नगमे लिखे थे राजा मेहदी अली खान। इसके मुख्य कलाकार थे महिपाल और शकीला। इस फिल्म में
मोहम्मद रफ़ी ने भी गीत गाए थे। कह जरा सनम हमको तुमसे प्यार है, कह दिया सनम हमको तुमसे प्यार है। अली बाबा और 40 चोर की कहानी पर दूसरी बार फिल्म बनी थी 1966 में। इसे भी होमी वाडिया ने ही बनाया था। उषा खन्ना इस फिल्म की संगीतकार थीं और मुख्य कलाकार थे संजीव कुमार और विजया लक्ष्मी। इस फिल्म में भी मोहम्मद रफ़ी के गाए हुए गीत थे। आगे चलकर इसी फिल्म की बात मैं करूंगा। तीसरी बार फिल्म बनी थी अली बाबा नाम से सन 1976 में। इस फिल्म के निर्देशक थे पीएल शर्मा और संगीत दिया था हंसराज बहल ने। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे दारा सिंह और कोमिला विर्क। अली बाबा 40 चोर नाम से चौथी फिल्म बनी थी सन 1980 में। उमेश मेहरा की इस फिल्म का संगीत दिया था आर.डी. बर्मन ने और मुख्य कलाकार थे धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, जीनत अमान और इनके अलावा कुछ रूसी कलाकार भी। पांचवी बार सन 2004 में अली बाबा और 40 चोर नाम से फिल्म बनी थी। सुनील अग्निहोत्री की इस फिल्म में संगीत दिया था आनंद मिलिंद ने। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे अरबाज खां और पिंकी हरद्वानी। इसके अलावा दूरदर्शन के लिए सन 1993 में रामानंद सागर ने इस विषय पर एक धारावाहिक बनाया था, जिसे बाद में दंगल टीवी पर भी प्रसारित किया गया था। अज़ान में कुल 15 कलमात होते हैं। आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़कर बाकी सभी कलमात 2 बार अदा किए जाते हैं और अल्लाह अकबर 6 बार आया है, 2 बार आखिर में और 4 बार शुरू में। इसको इस तरह पुकारते हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। पहले कलमा को खींचा नहीं जाता और दूसरे कलमा को खींचा जाता है। इस तरह आप देखेंगे तो रफ़ी साहब के ये कलमात अज़ान के कलमात लगते ही नहीं हैं। ये पहली नज़र में ही समझ में आ जाता है कि ये कलमा अज़ान का नहीं है। सन 1966 में जो होमी वाडिया की फिल्म अली बाबा 40 चोर बनी थी, जिसमें संजीव कुमार ने काम किया था, ये कलमात उसी फिल्म से लिए गए हैं। अली बाबा और 40 चोर नाम से जो सन 1966 में फिल्म बनी थी, उसमें एक गाना था, बनाए जा बिगाड़े जा बिगाड़े जा बनाए जा, मैं तेरा चिराग हूँ जलाए जा बुझाए जा। इस गीत की शुरुआत इसी कलमे के साथ होती है, अल्लाह अकबर। ये वही गीत है। बनाए जा बिगाड़े जा बिगाड़े जा बनाए जा, कि हम तेरे चिराग हैं जलाए जा बुझाए जा। तो दोस्तों, ये थी मोहम्मद रफ़ी की अज़ान की सच्चाई। ये अलग बात है कि सन 1970 में रफ़ी साहब ने हज किया था और हर मुसलमान के लिए ये एजाज़ की बात है कि वह खाना काबा के पास यानी हरम मक्का में अज़ान दे। रफ़ी साहब की भी ये ख्वाहिश पूरी हुई होगी यकीनन, क्योंकि हज कर लेने के बाद सऊदी अरब के शाह ने रफ़ी साहब को 1 महीने तक अपना शाही मेहमान बनाए हुए था। अगर उन्होंने अज़ान दी तो उसकी ऑडियो या वीडियो कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। अज़ान और नमाज की रिकॉर्डिंग की शुरुआत तो सैटेलाइट टीवी के चलन के बाद शुरू हुई, जिसका पूरे अरब भर में सीधा प्रसारण भी किया जाता है। अगर हज के सफ़र से लौटने के बाद भी अगर रफ़ी साहब अपनी अज़ान की कोई रिकॉर्डिंग कराए होते
तो इसका HMV या पॉलीग्राम के पास कोई रिकॉर्ड ज़रूर होता, क्योंकि यही दो कंपनियां उस ज़माने में थीं जो रिकॉर्ड बनाती थीं। और बाद में जब ऑडियो कैसेट का दौर आया तो कैसेट बनाने लगी। और पूरी अजान की कोई रिकॉर्डिंग हुई होती तो वो मार्केट में भी उपलब्ध होता। 1966 में बनी फिल्म अली बाबा और 40 चोर के इसी हिस्से को काटकर और एक गढ़ी हुई कहानी के साथ लोग नेट पर डालते हैं और व्यूज बटोरते हैं। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाली बटन दबा दें, ताकि हमारा आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।